मैंने अपना एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स में किया। मैंने इंटर्नशाला प्रोग्राम से अपना प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स किया था, तो ये कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। जो भी अभी मैं एक्सेल किया मेरा अपना पोजीशन इंटरनेट कम्युनिकेशन में। बहुत सारे मार्केट में एजुकेशन है पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है एनएसडीसी से, तो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। प्राइस वाइज भी ठीक था और एजुकेशन वाइज भी मुझे अच्छे से लगा, तो इसलिए मैंने इंटर्नशाला को चूज किया। मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रही हूँ तो उसका नाम इंटरनेट कम्युनिकेशन लिमिटेड है। So hi everyone, आज हमारे साथ है राबिया। राबिया is our product management placement guarantee course student and she has recently secured a full-time job with Infinix Communication Limited. So welcome Rabia and a huge round of applause for your career की शुरुआत in product management field. आज की इस इंटरव्यू से हम आपसे आपके पूरे प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानेंगे। What is your entire process of getting placed in Infinix Communication Limited? किन रिसोर्सेज से पढ़ाई की थी आपने और कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए थे और क्या इंटरव्यू प्रोसेस था, ये भी हम पूरा डिटेल में जानेंगे। सो राबिया, फॉर आवर व्यूअर्स, प्लीज टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड वेयर आर यू वर्किंग करेंटली। Thank you so much, Ankita, for this warm welcome. My name is Rabia, so I'm basically from Bangalore. तो मैंने इंटर्नशाला प्रोग्राम से अपना प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स किया था और मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। और जब मैंने कोर्स किया था तो मैं मैटरनिटी ब्रेक में थी, तो ये कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प किया। जो भी अभी मैं एक्सेल किया मेरा अपना पोजीशन इंटरनेट कम्युनिकेशन में, तो मुझे ये कोर्स ने बहुत हेल्प किया मैम। राइट, और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मैंने अपना एमबीए बिजनेस मैनेजमेंट में और ह्यूमन रिसोर्स में किया है। ओके, ग्रेट। सो इतने साल के ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है आपको और एमबीए करने के बाद फिर आपने प्रोडक्ट मैनेजमेंट फील्ड क्यों चूज की अपना करियर बनाने के लिए? जैसे मैंने आपको कहा पहले भी कि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल थी, तो मैं एक फिनटेक कंपनी में प्रीवियसली काम कर रही थी और मैं प्रोडक्ट टीम के साथ ही बैठती थी और प्रोडक्ट टीम के पास काम करती थी। नॉट फुली, आई यूज्ड टू हेल्प देम इन यूजर मैनेजमेंट बोल के एक सेक्शन आता है, तो मैं उसमें हेल्प कर रही थी। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट, एक प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, कस्टमर को वैल्यू देते हैं, सेटिस्फाइड देते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट वहां से चालू हुआ और मैंने इंटर्नशाला से करने का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। तो जैसे कोर्सेज तो बहुत अवेलेबल हैं बहुत सारे कंपनीज के, तो आपने इंटर्नशाला ही क्यों चूज किया प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे कोर्स करने के लिए? बहुत सारे मार्केट में एजुकेशन है पर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है एनएसडीसी से, तो मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेस। प्राइस वाइज भी ठीक था और एजुकेशन वाइज भी मुझे अच्छे से लगा, तो इसलिए मैंने इंटर्नशाला को चूज किया मैम। ग्रेट। तो अगर आप जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है और अगर आप ऑडियंस को बताएं कि कोर्स का कंटेंट कैसा था, किस तरीके के स्ट्रक्चर थे और आपको कितना सीखने को मिला प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में? तो 5 मंथ्स का कोर्स था, तो ऑनेस्टली बोलना है तो फर्स्ट मंथ आपको हाफ ही समझ में आएगा कि क्या है किधर है बोल के। जो हमारे ट्यूटर थे चिराग गुप्ता, अ बिग थैंक यू फॉर हिम, बिकॉज वो बहुत पेशेंस थे, बहुत अच्छे से समझाया आपको। लाइक यू नो, सिर्फ लर्निंग के ही सैटरडे संडे को सिर्फ लाइक लाइव क्लासेस देते थे। सिर्फ लाइव क्लासेस में नहीं, आपको प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता था। जो भी आपने लर्न किया है उसे एग्जीक्यूट करने का मौका मिलता था। और लाइक यू नो, मॉडल्स बेस्ड लाइक यू नो सिलेबस कवर किए जा रहे थे। जो भी आप पढ़ेंगे आफ्टर लाइक यू नो आप टेस्ट पास करेंगे तो ही नेक्स्ट मॉड्यूल खुलेगा। तो ये कांसेप्ट है ना, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड ऑफ द डे आपको समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो बोल के। और जो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमें दिए थे, दैट वाज लाइक आउटस्टैंडिंग। लाइक जो भी फ्रेशर्स हो, स्टूडेंट्स हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, बहुत अच्छे से कर सकते थे। तो हाँ, तो अच्छे से मैंने 5 मंथ्स का कोर्स ये एक्सेल किया मैम। ओके, जैसे आपने बताया प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे थे, तो 1 या 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए जो आपने बनाए प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के दौरान और आपको स्किल सीखने को मिली। मुझे 1-2 तो याद नहीं है, सिर्फ एक याद है अभी। मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था मेटावर्स बोल के। तो मेटावर्स आप कैसे बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज लाइक फ्यूचर में मेटावर्स लाइक काइंड ऑफ एआई टेक्नोलॉजी आप बोल सकते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी फ्यूचर छोड़िए, अभी हमारा लाइक यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एआई स्टार्ट हो गया है, तो उसका थ्रू लाइक यू नो प्रैक्टिकल यूजर रिसर्च करना, या फिर लाइक यू नो कंपनी कॉम्पिटिटर रिसर्च करना, या फिर लाइक यू नो कॉम्पिटिटर एनालिसिस बनाना, जहाँ पर आपको नॉट ओनली लाइक यू नो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हर बिजनेस के लिए जो जरूरी होता है, मैंने ये प्रोजेक्ट से सीखा मैंने। एंड टचवुड मैं भी जो काम कर रही हूँ उसमें भी मैं ये इम्प्लीमेंट किया है। कॉम्पिटेटिव एनालिसिस, यूजर एनालिसिस। एंड ऑफ द डे आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपका कस्टमर उसे वैल्यू करना चाहिए। एंड ऑफ द डे ही हैज टू बी सैटिस्फाइड। यही प्रोडक्ट मैनेजमेंट है एंड मैंने यही सीखा है इंटर्नशाला प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स। सो आपकी अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आप, उस कंपनी का क्या नाम है और व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल एंड व्हाट इज योर जॉब टाइटल? मैं जिस कंपनी में अभी काम कर रही हूँ तो उसका नाम इन्फिनिक्स कम्युनिकेशन लिमिटेड है और ये सर्विस बेस्ड कंपनी है। और मैं यहाँ पे एज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर काम कर रही हूँ। ऑल्सो आई टेक केयर ऑफ प्रोडक्ट स्टाफ
ग्रेट। सो अगर आपकी पूरी कोर्स की जर्नी के बारे में पूछा जाए तो जो कोर्स कंटेंट है उसने कैसे आपकी प्लेसमेंट होने में मदद की? अच्छा था सब कुछ, बिकॉज वंस आप कंप्लीट कर देते हो कोर्स तो वहाँ पे पीजीसी प्लेसमेंट टीम बोल के रहती है, सो Okay. सून दे गेट कनेक्टेड टू यू। और आपको कम्युनिकेशन ठीक नहीं तो कम्युनिकेशन आपका इम्प्रूव कराते हैं, और आपको इंटरव्यू लाइक मॉक इंटरव्यूज कराते हैं। देन खुद से वो लोग जो भी इंटरव्यूज आते हैं आपको पुश करते हैं कि कैसे कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। ओवरऑल अच्छा था, वो खुद से ही अब हमको प्लेसमेंट देने के लिए बहुत सारे कंपनी एम्प्लॉयज को ऑप्शंस देते हैं, तो ओवरऑल इट वाज गुड मैम। ओके, सो डिड यू फोकस ऑन योर रिज्यूमे एज वेल? मतलब प्रोडक्ट मैनेजमेंट का रिज्यूमे आप बना रहे थे तो आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा, और क्या आपको कोर्स के थ्रू भी मदद मिली रिज्यूमे बनाने में? रेज्यूम बिल्डिंग के लिए ही एक स्पेशल टीम थी, जहाँ पे उन्होंने जो भी मिस्टेक्स मेरे सीवी में थे उसे रेक्टिफाइड किया और मुझे हेल्प किया कि रेज्यूम अच्छे से बिल्डअप करने के लिए, विच वाज ATS रेज्यूम। तो हाँ, देयर वाज अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक टीम आउट देयर, तो हाँ उन्होंने मुझे हेल्प किया था मैम। ओके, जैसे कि आपका काफी वर्क एक्सपीरियंस है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एकेडमिकली किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाने की सोच सकते हैं? हम पहले तो ये लॉजिक गलत है कि कस्टमर सपोर्ट से नहीं आ सकते हैं या फिर साइंस बैकग्राउंड से नहीं आ सकते हैं। इट्स लाइक जो भी आपको इंटरेस्ट है, एनीवन फ्रॉम एनी बैकग्राउंड कैन जस्ट डू प्रोडक्ट मैनेजमेंट। इट्स काइंड ऑफ अ थिंग व्हिच वी इम्प्लीमेंट इन आवर बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉर्पोरेशन, वी यूज प्रोडक्ट। तो ऐसा पर्टिकुलर कोई भी फील्ड है जहाँ पे मेरा बैच था, वहाँ पे तो आई लाइक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी प्रोडक्ट मैनेजर कर रहे थे, बीकॉम से भी थे, तो या देयर इज नो पर्टिकुलर बैकग्राउंड लाइक दिस मैम। And any particular skills that are required to become a good product manager? Be confident. All I can say is be confident. And if you think that you have that skills and that caliber in you कि हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, इसमें जाना है, तो टच वुड लाइक आपको मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज मैं बीकॉम बैकग्राउंड से हूँ और मैं कस्टमर सपोर्ट से बैकग्राउंड से आती हूँ, तो मुझे मिल गया। तो जस्ट लाइक अबाउट द विल, आपको करना है तो करोगे। हाँ, तो अब थोड़ा सा डिटेल में आपसे आपके इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि इसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था, कि कॉल आया होगा, फिर के असाइनमेंट कैसा था, किस तरीके के इंटरव्यू राउंड्स थे, कौन कौन से इंटरव्यू राउंड से क्या क्वेश्चंस पूछे गए, थोड़ा सा आप बताएं। मेरे 3 इंटरव्यूज चल रहे थे। एक HR का इंटरव्यू था, विच बेसिकली आपका कम्युनिकेशन में चेक किया जाता है। देन मेरा सेकेंड राउंड मेरे हायरिंग मैनेजर के साथ था, जहाँ पे आपको लेकिन 20-15 मिनट्स का एक असाइनमेंट मिला था मुझे, जहाँ पे लेकिन क्वेश्चंस पूछे गए कि हमारा प्रोडक्ट सर्विस, और मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ तो सर्विस ऐसा है, इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर सकते हो बोल के। तो यहाँ पे मैंने अपना मास्को जो फ्रेमवर्क सीखा था प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, वो इम्प्लीमेंट किया, और बेसिकली रिलेटेड कस्टमर एक्सपीरियंस के बारे में मुझे ये असाइनमेंट में क्वेश्चन मिला था। तो वंस आई क्लियर दिस, तो मैंने फाइनल राउंड मेरा जो भी यूएस में मैनेजर था उसके साथ था, इट वाज ऑल अबाउट कंपनसेशन एंड बिहेवियर राउंड। सो हमारे 3 इंटरव्यू हुए थे, 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हुए थे। तो इंटरव्यू से पहले कुछ असाइनमेंट दिया गया था या डायरेक्ट रिज्यूमे के बाद इंटरव्यू था? इन दिस केस मेरा उल्टा ही था, फर्स्ट HR राउंड था, देन जब मैं ऑफिस फेस टू फेस हुआ तभी मुझे लेकिन असाइनमेंट दिया हुआ था, सो दैट मैं ऑफिस में असाइनमेंट करूँ। आई डोंट यूज एनी चैट GPT और एनी AI टूल्स, तो उनके सामने ही मुझे करना पड़ा था। तो आपकी जर्नी से अगर एक एडवाइस आप कॉलेज स्टूडेंट को या फिर किसी रिसेंट ग्रेजुएट को देना चाहें दैट हाउ दे कैन स्टार्ट देयर करियर, तो वो क्या होगी? बी पेशेंट, बिकॉज मैंने भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स मैंने 2020 में किया था। इन दैट 2023 दो मेरे में बहुत एक्सपीरियंस था, आई डिडंट गेट प्लेस्ड एनीवेयर, बट आई यूज्ड टू मेक श्योर कि मैं हमेशा लिंक्डइन, इंटर्नशिप का जो पोर्टल है जॉब, वहाँ पे भी देखती थी। लिंक्डइन में थे मेरी डिफरेंट जॉब पोर्टल्स, वहाँ पे भी एक्टिवली अप्लाई करती थी। So be patient, be confident. It's just like it's the testing level. So हाँ, so patience ही important होगा मैम। Yeah, great advice. Yeah, thank you so much, Rabia, for your time and sharing your story with us. And viewers, thank you so much for watching. And I'm sure कि आप सबको बहुत सारी करियर टिप्स और एडवाइस मिली होंगी राबिया के थ्रू, जिससे आप अपनी करियर जर्नी में अप्लाई कर पाएंगे। Viewers, thank you for watching this video, and we'll see you in the next video with next inspiring story. Till then, all the best.